हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सो जॉब के बाद सुबह सुबह मैं चली गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने, और आओ मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया में चीज़ों के क्या रेट्स चल रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉप था बनाना चल रहे थे $4.50 के किलो, और फिर एप्पल थे $4.90 के किलो, पोटैटोज़ थे 5 के 2 किलो, एवोकाडो $2, कोरिएंडर $3.20 की, और ये इतनी पतली पतली थी मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। एनीवेज फिर था ये आधा कॉलीफ्लावर $2.75 का, फिर था ये कुकम्बर $2.30 का 700 ग्राम, फिर था ये ऑनियन आई थिंक 250 का था। तो ये जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। फिर मैं ऐसे ही आइल्स में घूम रही थी और उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर रही थी, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों पे होता तो 5 स्टार रेटिंग है पर वो इतनी हेल्दी नहीं होती। एनीवेज जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने वो चीज़ें ले ली, बिलिंग करवा दिया, और फिर मैं चली गई अपनी गाड़ी के पास। और आज मैं अपना शॉपिंग बैग लेना भूल गई थी, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही खुली डिक्की में रखनी पड़ी। तो मैं फाइनली अपना दूध लेके आ गई हूँ, और इतनी अच्छी धूप हो रखी है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से कपड़े भी धो लूँ ताकि इस धूप में वो सूख भी जाए। तो मिल्क आज मैं इसलिए एक्स्ट्रा लाई हूँ क्योंकि मुझे खुद पनीर बनाना है, जो आप देखोगे बाद में। ये मिल्क ऑलरेडी लेके आ गई, अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा और ग्रॉसरी जो है वो लेके आनी पड़ेगी, तो मैं ग्रॉसरी ले आती हूँ। लिफ्ट का वेट करते करते लॉबी में आज मैं ऐसे ही बाहर के व्यूज़ देख रही थी, वो भी इतने सुंदर लग रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा बुरी लगती है वो है यहाँ की, जब हम ग्रॉसरी लेते हैं बैग्स हमें पे करना होता है, और इतनी बार मैंने खरीदी हुई है। सो मैंने अपनी बैग ले ली ऊपर से, और अब मैं जाऊँगी अपनी ग्रॉसरी लेने। वैसे तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मैंने अपनी ग्रॉसरी में क्या लिया, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर भी एक क्विक हॉल दे दूँ। तो मैंने लिया है थोड़े से प्याज, मैंने ली है कोरिएंडर जो इतनी कम आई है, हार्डली इसके ऊपर ही है, तो इतनी सी कोरिएंडर आई है। एनीवेज फिर मैंने ली है क्यूकम्बर, ये क्यूकम्बर आज स्पेशल पे थे तो मैंने 2 ले लिए क्योंकि अच्छी लगती है क्यूकम्बर। फिर मैंने लिया ब्रेड, फिर मैंने लिया रैप, फिर मैंने लिया 3 एवोकाडोज, फिर मैंने लिया बनाना, मैंने लिए थोड़े से एप्पल्स, फिर मैंने ली ग्रीन टी क्योंकि मेरी ग्रीन टी ख़त्म होने आ गई थी, फिर मैंने लिया आधा कॉलीफ्लावर क्योंकि मैं हमेशा पूरा लेती हूँ और पूरा लाइक वेस्ट होता है, पूरा मैं फिनिश नहीं करती। फिर मैंने लिया ये टॉयलेट क्लीनर, मैंने लिया एक थोड़ा सा छोटा सा स्नैक पॉपकॉर्न, और फिर है मेरे आलू, और लास्ट चीज़ है वो है चिकन। सो या दैट वाज माय मिनी हॉल। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी आई है, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये था मेरा हेल्दी ग्रॉसरी हॉल, एंड ऑनेस्टली काफ़ी चीज़ें हेल्दी और अच्छी आई है, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगेन। फिर मैंने थोड़ी सी गलती करके पॉपकॉर्न कुक कर लिया, और फिर कॉफ़ी के साथ मैंने मूवी को एन्जॉय किया, और फिर मैंने सोचा कि भाई अब धूप तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है तो मैं डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज की रेसिपी मैं आपको दिखाऊँगी आलू गोभी की ड्राई सब्ज़ी, और कसम से ये इतनी अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैंने गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और फिर आलू को मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर सकते हो। फिर तेल लिया, उसमें प्याज डाली, उसको भून लिया। मैंने अपनी मासी की ये गार्लिक चटनी ले ली, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसमें मैंने डाल दूँगी थोड़े से मटर, थोड़ी सी हमारी गोभी, और इसको मैं थोड़ा सा हिला के, क्योंकि गोभी को ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो इसको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई अच्छे से कर दूंगी। और फिर जो हमारा एयर फ्रायर में पोटैटो है जो ज़्यादा क्रंची हो गया होगा उसको मैं इसमें डाल दूंगी। फिर हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और थोड़ा सा इसको ढका के पका देना है, और फिर डालेंगे हम सारे हमारे मसाले। तो मैंने डाला थोड़ी सी हल्दी, मैंने फिर डाला थोड़ा सा नमक, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, और ये सारा डालने के बाद हमें इसको थोड़ी देर और ढक के पकाना है। बेसिकली ये कि जितना ढक के अच्छे से पकेगी उतना अच्छा इसका स्मेल आएगा और टेस्ट आएगा, और हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये जो सब्ज़ी है ये ड्राई अच्छी लगती है, सूखी, तो इसमें बिल्कुल भी पानी डाले बिना हम सब्जियों का पानी खुद ही छूटने देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए जैसे आपने देखा, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, और फिर इसको मैंने हिला दिया। फिर हमें लास्ट में जब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 80-90% पक गई है तब लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें टमाटर काट देंगे। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे
टिन वाले यूज़ कर रही हूँ। और फिर साथ ही साथ मैंने रायता बनाना शुरू कर दिया। तो आज मैं बना रही थी क्यूकम्बर का रायता ग्रीक योगर्ट में, ताकि ये थोड़ा हेल्दी और प्रोटीन रिच रहे। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई थी, तो इस पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया और इसको ढक दिया। और आपने अगर मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे रायते में तड़का चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि उससे बहुत ही टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया और इस तड़के को मैंने अपने क्यूकम्बर रायते में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ में मैंने आटा भी बना दिया रोटियों के लिए। जब तक मेरी रोटी का आटा गूँथ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो एक्स्ट्रा मिल्क लाई हूँ उसको यूज़ करके पनीर बनाना स्टार्ट कर दूँ, ताकि दोनों चीज़ें साथ में हो जाए। तो मैंने ले लिया है मिल्क और हम इसे बनाएंगे पनीर। तो दोस्तों आज आप लोग काफ़ी लकी हो, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको 2 रेसिपी बता रही हूँ। तो दूध हमारा ऑलमोस्ट बॉयल होने पे आ गया है, बस थोड़ा ही टाइम है ये बॉयल होगा। एंड आई रियली होप मेरे व्लॉगिंग के चक्कर में पूरा दूध ना हो जाए। एनीवेज सो दूध एक बार बॉयल आ जाएगा, उसके बाद मैं उसे हिला दूंगी और फिर हम उसमें डालेंगे हमारा लेमन जूस, ताकि ये कर्डल होके पनीर बन जाए। एंड आई विल शो यू। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस डाला है, जिसकी वजह से अब हमारा मिल्क जो है वो धीरे धीरे पनीर के रूप में सेपरेट होने लग गया है। और फिर हम इसको छान लेंगे। और ये रहा मेरा पनीर। इसको अब मैं स्क्वायर शेप में अच्छे से रख दूंगी और फिर इसके ऊपर थोड़ा वजन रख दूंगी। फिर मैंने पनीर को अच्छे से ये स्क्वायर टाइप के शेप में रख दिया, ताकि बाद में मैं इसके क्यूब्स बना सकूं। इस पे मैंने भारी चीज़ रख दी और फिर इसको मैं रात को फ्रिज में रख दूंगी। ये रहा मेरा रोटियों का आटा। रोटियाँ मैंने जल्दी जल्दी बना ली। आज की रोटियाँ राउंड नहीं बनी, बट कोई बात नहीं, हमें ही खानी है। और फिर मैंने इस पर घी लगा दिया बहुत सारा, और बहुत ही छोटी छोटी क्यूट फुल्का रोटीज़ बन गई थी। ये तो स्क्वायर शेप में बनी थी, फिर भी इतनी मस्त फुली थी। इस साइड से थोड़ी जल गई थी, तो इस साइड से देखना। और मैंने बर्तन भी धो दिए थे, आई मीन डिश वॉशर में ही, बट हाँ इसको भी मैंने कर दिया। और फिर हमने कर लिया डिनर। तो डिनर में बना है, जैसे आपने देखा होगा, आलू गोभी, रायता, रोटी। हमेशा ही मैं व्लॉग को एंड करना भूल जाती हूँ, तो ये मेरे पिछले व्लॉग की क्लिप है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखना वो भी देखना। एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।